सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कई बार आप सभी भक्तों के भी दिल में और दिमाग में ये चलता होगा कि बाबा महाराज जी का वह अंतिम कंबल, यानी कि जब बाबा महाराज जी ने अपना भौतिक शरीर त्यागा, तब वह आखिरी कंबल अपना बाबा महाराज जी ने अपने किस भक्त को दिया। मेरे भी दिमाग में ये बात बहुत समय से चल रही थी। आज मैं आपके सामने बाबा महाराज जी की यही लीला लेकर आई हूँ कि आखिर वह कौन सा सौभाग्यशाली बाबा महाराज जी का भक्त था जिसे बाबा महाराज जी ने अपना वह अंतिम कंबल प्रसाद रूपी उन्हें प्रदान किया। श्री सिद्धि माँ और बाबा महाराज जी का जो स्नेह और समर्पण था, ये भगवान श्री राम और भरत जी के से इसकी तुलना की जा सकती है। जैसे भरत जी ने श्री राम जी का सिंहासन स्वीकार नहीं किया और भगवान श्री राम जी की पादुकाएं सिंहासन पर आसीन कर दी, ऐसे ही श्री सिद्धि माँ ने जब कैंची धाम छोड़ा, तब बाबा महाराज जी का वह कंबल माँ ने अपने साथ ले लिया। श्री सिद्धि माँ और श्री जीवंती माँ दोनों ने बाबा महाराज जी के इस कंबल की पूजा की। कहते हैं कि जब कोई भक्त बहुत परेशान होता था और पत्र द्वारा सिद्धि माँ को अपनी परेशानी भेजता था, तब सिद्धि माँ उस पत्र को बाबा महाराज जी के उस कंबल के नीचे रख दिया करती थी और बाबा जी से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, इनकी परेशानी दूर करें। या फिर अभी कोई भी भक्त उस समय वहां पर होता था, तब माँ उससे खुद कहती थी कि तुम स्वयं बाबा महाराज जी से प्रार्थना करो, बाबा महाराज जी सब ठीक करेंगे। सिद्धि माँ ने अपना पूरा जीवन बाबा महाराज जी की सेवा में समर्पित कर दिया था। बाबा महाराज जी ने सिद्धि माँ को कात्यायनी कहा। कहते थे कि सिद्धि माँ तू कात्यायनी देवी है। एक बार झील के उस पार इंडिया होटल की तरफ इंगित करते हुए बाबा महाराज जी ने बड़ी मौज में कहा कि यहाँ कात्यायनी देवी का वास है, इसीलिए हनुमान जी को यहाँ आना पड़ा। सिद्धि माँ को बाबा महाराज जी ने कात्यायनी देवी कहा। एक बार बाबा महाराज जी अपने महासमाधि से 2 दिन पूर्व जब अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और हमेशा की भांति बाबा महाराज जी राम नाम का लेखन कर रहे थे, बाबा महाराज जी के भक्तों ने बाबा महाराज जी को घेरा हुआ था। जीवंती माँ, सिद्धि माँ और भी बाबा महाराज जी के भक्त उस समय वहीं पर थे। बाबा महाराज जी ने पृष्ठ पर 9 सितंबर 1973 की दिनांक डालकर राम नाम का वह पृष्ठ पूरा कर दिया। उसके बाद बाबा महाराज जी ने अगला पृष्ठ खोला और उस पर 10 सितंबर 1973 दिनांक लिखकर वह पेज भी, वह पन्ना भी राम नाम से पूरा कर दिया। अब बाबा महाराज जी ने तीसरा पन्ना और उस पर 11 सितंबर 1973 दिनांक डालकर वह पन्ना कोरा छोड़ दिया, यानी कि खाली छोड़ दिया, और सिद्धि माँ से कहा, इसे अब तू पूरा करेगी, इसे तू ही पूरा किया करेगी। जब बाबा महाराज जी ने अपना शरीर त्यागा, तब सारे भक्त बाबा महाराज जी के
दुख के सागर में डूब गए। बाबा महाराज जी के प्रति भक्तों की जो आस्था थी, जो प्रेम था बाबा महाराज जी के प्रति, भक्तों को बहुत दुख और आहत पहुंची। भक्त बताते हैं कि बाबा महाराज जी ने, जब बाबा महाराज जी थे तो बाबा महाराज जी ने उन्हें खूब स्नेह और प्यार दिया, लेकिन बाबा महाराज जी ने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ा, यानी कि अनाथ नहीं छोड़ा। बाबा महाराज जी तो भक्तों को श्री सिद्धि माँ की गोद में छोड़ गए और सिद्धि माँ ने बाबा महाराज जी के प्रति जो अपनी सेवा भाव रखी, वह तो उसका तो कुछ कहना ही क्या। हम तो एक तिनके भर नहीं हैं, हम क्या वो शक्ति और भक्ति करेंगे। हमारे अंदर इतनी शक्ति ही नहीं कि हम सिद्धि माँ जैसी भक्ति बाबा महाराज जी के लिए कर सके। बाबा महाराज जी के समाधि के बाद सिद्धि माँ ने अपने भक्तों को, बाबा महाराज जी के भक्तों को वो स्नेह और वो प्यार दिया जो बाबा महाराज जी दिया करते थे। सिद्धि माँ, जीवंती माँ, ये माइयाँ कितनी सौभाग्यशाली कि इन्होंने बाबा महाराज जी का सानिध्य प्राप्त किया और बाबा महाराज जी का वो कंबल सिद्धि माँ ने, जीवंती माँ ने, जिसे वह हमेशा उसकी पूजा किया करती थी। और सिद्धि माँ तो हमेशा यही कहा करती थी कि सब बाबा महाराज जी के सामने अपनी परेशानी रखो, बाबा महाराज जी से प्रार्थना करो, वह सब सुनते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं। तो बाबा महाराज जी हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम सब भक्तों पर बनाए रखें। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।